कुंभ में आने वालों की इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है? साथ ही ये सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे कोई सटीक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? प्रयागराज कुंभ में कैसे हो रही है भीड़ की गिनती? आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है। पहले 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन कुंभ में आने वालों की इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है? साथ ही ये सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे कोई सटीक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आज के एनालिसिस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहे जाने वाले कुंभ में लोगों की गिनती करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। प्रयागराज कुंभ में कैसे हो रही है भीड़ की गिनती? आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस बार का कुंभ बेहद खास है, क्योंकि हर 12 साल बाद लगने वाले इस कुंभ में 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी गवर्नमेंट ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। सरकार ने महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और इस टीम का नाम है क्राउड असेसमेंट टीम। ये टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है और इसके लिए ऐसे खास कैमरों की मदद ली जा रही है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती कर रहे हैं, लोगों को स्कैन कर रहे हैं। ये कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरे को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से ये अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए हैं। इस समय महाकुंभ में मेला क्षेत्र में ऐसे 1800 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। इनके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद भी ले रही है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ की डेंसिटी को मापा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं, कितने लोगों ने संगम में स्नान किया है। अभी समझते हैं कि पीपल फ्लो टेक्निक और मोबाइल ऐप की हेल्प से कैसे काउंटिंग हो रही है। इसके अलावा भी अन्य तरीकों से भीड़ की गिनती की जा रही है। इसके अलावा मतलब जो हम लोगों ने अभी आर्टिफिशियल कैमरेस और की बात करी, तो इसके अलावा भी और भी कई तरीके से की जा रही है। जैसे एक है पीपल फ्लो, यानी कितने लोग जो किसी रूट से आ रहे हैं और मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी गिना जा रहा है। किसी एरिया में क्राउड डेंसिटी क्या है, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो क्रिटिकल एरियाज हैं, उन पर भीड़ का घनत्व कितना है, वो इन कैमरों की मदद से आंका जा रहा है। इसके अलावा एक ऐप के जरिए भी लोगों के पास मौजूद मोबाइल फोन के औसत आंकड़ों की गिनती की जा रही है। सभी डेटा क्राउड असेसमेंट टीम को भेजा जा रहा है, जो लोगों की गिनती के फाइनल आंकड़े मुहैया करा रही है। अभी जानते हैं कि सैटेलाइट की मदद से श्रद्धालुओं की काउंटिंग कैसे होती थी पहले के कुंभ में। इसके पहले कुंभ आने वाली ट्रेनें, बसों और नावों की गिनती के आधार पर लोगों का डेटा जमा किया जाता था। साथ ही मेला क्षेत्र में बने हुए साधु संतों के शिविरों में आने वाले लोगों का आंकड़ा जुटाकर उनकी गिनती की जाती थी। यही नहीं, शहर की सड़कों पर मौजूद भीड़ का डेटा जमा करके भी लोगों की गिनती की जाती थी।
हालाँकि इस बार भी ट्रेन और बसों की संख्या को ट्रैक किया जा रहा है। साल 2013 यानी पिछले कुंभ से पहले तक लोगों की गिनती प्रशासन की ओर से की जाती थी और उसकी रिपोर्ट जारी होती थी और उसका डेटा अधिकारियों के द्वारा शेयर किया जाता था और वही डेटा फाइनल माना जाता था। लेकिन अब इसके अलावा अलग-अलग स्तरों पर भी टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंकड़े जुटाए जा सकें। पहले सैटेलाइट के ज़रिए भी कुंभ में आने वाले लोगों को गिना जाता था, लेकिन उसकी खामी यह थी कि एक ही व्यक्ति अगर बार-बार मेला क्षेत्र में आता है, तो उसकी गिनती बार-बार हो जाया करती थी। तो ऐसे में सटीक आंकड़े मिलना थोड़े मुश्किल हो जाते थे। अब ये समझते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे गिनती होती थी या हेड काउंट टेक्निक जो इस्तेमाल करते थे, तो वो क्या थी? अ, 19वीं सदी से कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने का चलन शुरू हो गया था। अंग्रेज़ी हुकूमत में तो कुंभ की ओर आने वाले अलग-अलग रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर एक-एक करके लोगों की गिनती की जाती थी। साथ ही कुंभ आने वाले ट्रेनों के टिकटों की गिनती भी भीड़ का अनुमान लगाया जाता था। जो टिकटों की काउंटिंग होती थी, उससे भी भीड़ का अनुमान लगाया जाता था। लेकिन तब भीड़ लाखों की संख्या में आती थी। अब ये करोड़ों की संख्या में तब्दील हो गई है। ऐसे में हेड काउंट के ज़रिए काउंटिंग निकालना ये एक थोड़ा मुश्किल काम है। हालाँकि फिर भी जो भी आंकड़े आते हैं, वो एकदम सटीक हो ये कह पाना मुश्किल ही होता है। फेस स्कैन के ज़रिए किसी व्यक्ति की रिपीट काउंटिंग से भले ही बचा जा सकता हो, फिर भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का एकदम सटीक डेटा जुटाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कुंभ आने वाले लोगों का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो नेक्स्ट टू परफेक्ट हो। तो ये था आज का एक एनालिसिस जिसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी कि कुंभ मेला क्षेत्र में लोगों की काउंटिंग किस तरीके से हो रही है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।